जाती है एसिडिटी हार्ट बर्न का, है ना। तो एसिडिटी मतलब हमारे शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ना, और इसकी वजह से क्या होता है, सीने में जलन होता है, जिसको इंग्लिश में हार्ट बर्न बोलते हैं। तो एसिडिटी ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में एसिड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जब उसकी आ, मात्रा बढ़ जाती है हमारे पेट में, तो यही क्या होता है कि खाना जो हम लोग खाते हैं वो हमारे शरीर में अंग नहीं लगता, वो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बना पाता, जबकि वो जहर बनना चालू हो जाता है हमारे शरीर में। वो पचता नहीं है, वो खाना वेस्ट हो जाता है हमारे पेट में, और वही गैस के रूप में पूरे शरीर में दर्द पहुंचाना चालू कर देता है, सीने में जलन होना चालू हो जाता है। और जब यही एसिडिटी धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ता है, तो ये तो पहले पेट में समस्या है, तो ये कभी कभी पेट में घाव भी बना देता है, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। और यही धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता है, तो टोटल में भी हमारे अल्सर या घाव बन जाते हैं। और यही जब आगे फिर बढ़ते जाता है तो हमारा पथरी का भी लक्षण देखने को मिल जाता है। गॉल ब्लैडर में पथरी का भी समस्या ज्यादा लंबे समय तक एसिडिटी बढ़ने की वजह का भी एक कारण बन जाता है। और एसिडिटी को अगर आप इग्नोर करते जाओगे तो धीरे धीरे कर करके क्या करेगा, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत को भी प्रभावित करता है, और ये पाइल्स की समस्या को भी बढ़ा देता है। मतलब ये बवासीर जैसे समस्या को बढ़ावा दे देता है। इसलिए ध्यान देना है कि जहां अगर सीने में जलन, पेट में एसिडिटी या खट्टा कटार होना, ऐसे अगर लक्षण आपको दिख रहा है तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाए, या फिर अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर रहे हैं या तो आपके पास आया संपर्क में, उनको भी आप सलाह दें कि आपको अपने खान पान में, नेक्स्ट कर देंगे बहुत सर, आपको अपने खान पान में ऐसी चीजों को शामिल नहीं करना है जिसको खाने से आपको लगता है कि मुझे एसिड बना देता है, ये एसिडिटी बना देता है। और ये कोई और नहीं बता पाएगा, वो पेशेंट समझ पाएगा कि उसको क्या खाने से डाइजेस्ट अच्छा हो पाता है और क्या खाने से एसिडिटी होता है। तो जिसको खाने से उसको एसिडिटी बनता है, उस खाने को उसको परहेज में चलना है। तो कुछ पॉइंट है एसिडिटी को आपको समझना है कि वजह से मतलब किन किन कारणों से ये होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नशीली पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से एसिडिटी समस्या देखने को मिलता है। नशीली पदार्थ मतलब चाय कॉफी भी इसके अंतर्गत में आता है, शराब भी आता है, धूम्रपान तंबाकू भी आता है। इसकी वजह से भी अगर देखो जिनको नहीं हो रहा है एसिडिटी तो नो डाउट, लेकिन जिनको हो गया तो ये कारण होता है होने का, इसलिए उसको परहेज भी तो करनी है। इसलिए आपको कारण समझ में आ रहा है, उस कारण को मना करना है कि अभी प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, तो आपको इन चीजों से परहेज में चलना पड़ेगा। उसके बाद एसिडिटी सिर्फ खान पान की वजह से ही नहीं होता है, नहीं बढ़ता है, ज्यादा तनाव में रहने के कारण भी हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाता है। आप देखना कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो एसिडिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, तो वो मानसिक तनाव से भी जूझ रहा है। एक बार आप उनको गौर करके जरूर देखिएगा, डिप्रेशन में तो कहीं नहीं है, वो चीज को लेकर तनाव में तो नहीं है, क्योंकि जब तक उनका मानसिक तनाव कंट्रोल में नहीं आएगा, उसका एसिडिटी ठीक नहीं होने वाला। चाहे आप सीटेट लीजिए, चाहे कुछ और उसको दवाई लीजिए, हमारे दरवाजे का और यस्सी वालों भी काम करता है एसिडिटी में, चाहे आप उनको बना दे दीजिए, काम नहीं आने वाला। क्योंकि मेन कारण क्या है उसका, तनाव। अगर आपको पता चल गया कि ये ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो सबसे पहले उसका तनाव को ठीक करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है तनाव को ठीक करने का, हमारे यहाँ तो क्या दवाई तो है ही, साथ ही उनको योगा भी करना है, सुबह सुबह उसको मेडिटेशन भी करना है, थोड़ा अपने लिए समय निकाल के उसको फ्री माइंड से टहलना भी है, मॉर्निंग वॉक करना है, तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलेगा, तो उसका एसिडिटी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर करके काफी बेहतर तरीके से वो सुधार आ जाएगा, और यही तनाव कम होगा तो उसका एसिडिटी कम होना चालू हो जाएगा। एसिडिटी का कारण मांस मछली ज्यादा मात्रा में खाने से, कई लोगों का आदत रहता है कि बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, मतलब उनका वेज बहुत कम होता है, नॉन वेज बहुत ज्यादा उनकी मात्रा में डाइट में शामिल हो जाता है, तो डाइजेस्ट कर पा रहा है, जहां तक तो बात ठीक है। बट
अगर उनको गड़बड़ होना चालू हो रहा है तो इसको परहेज में चलना भी जरूरी है और ये कारण बनता है मांस के अंदर ये सब ज्यादा मात्रा में लेने का। अब एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि आजकल के टाइम पे हम लोग क्या हो गया ना, पके हुए भोजन को हम डेली डाइट में शामिल करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ना तो तय है। अब सवाल यह आता है कि सर पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? तो थोड़ा सा आप लोग ये समझिएगा, हमारे जो शरीर है दो भाग में मिलकर बना हुआ है। एक कौन से टर्मिनोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ ये समझ में आएगा। एक होता है बॉडी का टाइप, हम बोल सकते हैं बॉडी का प्रकार। एक होता है अम्लता और एक अम्लीय प्रकृति का होता है हमारी बॉडी, और एक क्षारीय प्रकृति का जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक और एल्केलाइन। तो हमारे शरीर में 100% में से अगर हम बात करें तो 80% एल्केलाइन टाइप का हमारे 80% हमारे शरीर में एल्केलाइन की जरूरत पड़ता है, और एसिडिक प्रकार का जो गुण है उसके लिए मात्र 20% की जरूरत पड़ता है। लेकिन हम जब पके हुए भोजन खाते हैं उसी में हम अपना दिनचर्या निकालते हैं डेली का, तो उसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहता है। और एल्केलाइन चीजों को अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको डाइट में शामिल करना पड़ेगा पका हुआ फल और सलाद। इन चीजों को भी आपके खान पान में शामिल करना है, तब जाके एल्केलाइन की मात्रा भी बढ़ेगी तो आपका एसिडिटी कम होगा। तो ये थोड़ा रीजन है एसिडिटी बढ़ने का। उसके बाद चटपटा चीज आजकल तो सबको पता ही है कि आज खान पान के मामले में हमारा दिनचर्या इतना बेहतर हो चुका है कि हम लोग चटपटा चीजें गुपचुप, चाट, कचौड़ी, समोसा, बाहर का तला भुना हुआ चीजें ये खाने की आदत की वजह से भी एसिडिटी बढ़ने का कारण होता है। फास्ट फूड, जंक फूड खाना, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये एसिडिटी को संभालने का एक ही तरीका है कि आप चाहे तो इसको बिना दवाई का भी ठीक कर सकते हैं, बढ़ा हुआ एसिडिटी को। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि उनको एसिडिटी बढ़ने पर बाहर का खान पान को बहुत कम कर देना या फिर बंद ही कर दो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और घर का ताजा खाना, पका पकाया खाना ये उनको अपने डाइट में शामिल करना है। उसके बाद मूंग दाल या गाय का घी घर पे अगर अवेलेबल हो पाता है तो इसको वो अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। फल वाली सब्जी ज्यादा खाएं। फल वाली सब्जी मतलब क्या हुआ, दो प्रकार के सब्जी का कैटेगरी आप लोग को बात कर लेते हैं, फल वाली सब्जी और एक पत्तेदार वाली सब्जी। तो पत्तेदार वाली सब्जी आप खाएंगे तो एसिडिटी की मात्रा और बढ़ेगी शरीर में। इसलिए करना क्या है, फल वाली सब्जी आपको लेना है डाइट में। इसके अंतर्गत में क्या क्या आ जाता है एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, करेला की सब्जी, बरबट्टी बोल सकते हैं। तो ये जो फल वाली चीजें, और पत्ते वाले में आओगे तो जितने भी आपके जैसे पालक का भाजी है, आप लोग भाजी बोलते थे कच्चा भाषा में, पालक की सब्जी हो गया, लाल लाल भाजी हम लोग बोलते हैं, लाल पत्ती वाली जो सब्जी हो गया, या चौलाई भाजी हो गया। ये इस तरीके का जो पत्तेदार सब्जियां हैं, या बंद गोभी हो गया, सॉरी पत्ता गोभी, तो इसको आप अगर अपने डाइट में शामिल रखेंगे एसिडिटी के टाइम पर, देखो सभी चीजें खान पान में अच्छी है नो डाउट, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ गया उस समय परहेज में चलना जरूरी। खान पान में फल वाली सब्जियां ऐड करना है और पत्तेदार वाली सब्जियां को एसिडिटी के मामले में परहेज में करना है। ठीक है, और एसिडिटी जिनको आता है तो उनको ध्यान ये भी देना है कि उनको ज्यादातर निगेटिव माहौल में रहने से बचाना पड़ेगा। निगेटिव माहौल मतलब उनके दिमाग में जिनको ज्यादातर निगेटिव चीजें सोचते हैं, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो, चाहे अपने पारिवारिक माहौल को लेकर हो, चाहे वो अपना पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, चाहे अपने जॉब वाले लाइन को लेकर हो, जिनको ज्यादा निगेटिविटी दिमाग में आते रहता है उनको भी एसिडिटी होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि नकारात्मक चीजें हमारे शरीर की एसिडिटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ में नकारात्मक चीजें हमें तनाव में लाने का भी एक कारण बनता है। इसलिए ध्यान देना है
ज्यादा नकारात्मक अगर निगेटिविटी थॉट अगर उनके माइंड में आता होगा तो उनको थोड़ा पब्लिक प्लेस में रहने बोले, परिवार के बीच में रहने बोले, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में भी ध्यान दें, तो उनका ये नकारात्मक चीजों को सोचने विचारने के लिए टाइम कम मिले। तो ये कुछ बातें हुई एसिडिटी को लेकर, लेकिन बात ये आता है कि सर आखिर दवाई क्या देंगे, इसमें तो दवाई अभी तक आया नहीं। तो ये एसिडिटी का थोड़ा सा कहानी हुआ कि क्या क्या चीजें उनको डाइट में शामिल करना है, क्या नहीं करना है, किस वजह से होता है। क्योंकि देखिए, आप चाहे एलोपैथ में किसी का ट्रीटमेंट करें, चाहे आयुर्वेद में करें, अब हम लोग तो आयुर्वेद में काम कर रहे हैं तो आयुर्वेद को लेकर ही बात करेंगे। जब तक आपको कारण नहीं पता किन कारण से हो रहा है और क्या क्या खान पान में ज्यादातर उनको नहीं खाना चाहिए और खाना चाहिए, इन चीजों को अगर आप भी जानकारी नहीं रखेंगे तो सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होगा। ये बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर आप बस टाइटल बताइए एसिडिटी क्या दवाई देना बताइए, फिर सर बाकी बातें बंद कीजिए, तो इससे काम नहीं होगा। जानना जरूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेद से इलाज करने का सही तरीका है, क्योंकि एलोपैथ में उतना ज्यादा डॉक्टर लोग ये सब डाइट वाइटिंग नहीं बताते। ठीक है, उनको लगता है कि दोबारा हो रहा है तो बढ़िया है। चलिए, तो बात करते हैं एसिडिटी एंड हार्टबर्न के अंतर्गत में हम लोग क्या हमारे धनवंतरी बायोसाइंस का दवाई दे सकते हैं। पवन सर नेक्स्ट करेंगे, पवन सर थोड़ा फास्ट करेंगे। सीड एक्ट सिरप या इसका कैप्सूल अगर पुराने स्टॉक में किसी के पास अवेलेबल होंगे, तो अगर आप सिरप दे रहे हैं और इसको करना क्या है कि खाना खाने के बाद 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन रात को उनको देना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2-2 ढक्कन, मतलब एक ढक्कन में 5 ml आता है, तो 2 ढक्कन करेंगे तो 10 ml सुबह में, 10 ml रात को खाना खाने के बाद। साथ में यष्टि मधु को आपको ऐड कर देना है, लेकिन यष्टि मधु को आपको लेना है खाली पेट। सुबह में 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट। साथ में ब्राह्मी भी दिया गया है पेज पर, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ब्राह्मी भी दिया है। आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो तनाव में भी है या ज्यादा किसी चीज को लेकर वो चिंता कर रहे हैं। ये कब पता चलेगा, आप जब उनके साथ बैठते हैं तो उनसे आप सवाल जवाब कीजिए, उनसे पूछिए कि किसी प्रकार के चीजों को लेकर आप टेंशन में रहते हैं क्या, तनाव में रहते हैं क्या, या अगर उनके साथ कोई आया उसका फैमिली मेंबर उनके साथ आप बैठे तो उनसे आप पूछिए ये ज्यादा चिंता विंता करता है क्या। अगर वो बोलते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा ही किसी चीज को लेकर सोचते रहता है, तो आपको जरूरी है कि वहां पे ब्राह्मी टैबलेट को ऐड करना, क्योंकि उनका तनाव कम करने के लिए ब्राह्मी टैबलेट बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे दिमाग के लिए टॉनिक, इसको आयुर्वेद में कहा गया है। इसको देने से उसका तनाव कम होगा। साथ में जो आपको नियम बताया गया एक्सरसाइज करने का, वो तो उनको बताना ही है। तो ये ब्राह्मी टैबलेट को भी आपको खाली पेट सुबह और शाम को लेने का सलाह देना है। तो ये हुई आपकी एसिडिटी का समस्या का समाधान। सीड एक्ट सिरप, यष्टि मधु और ब्राह्मी। ब्राह्मी जरूरत पड़ने पर देना है, बाकी यष्टि मधु और सीड एक्ट जो है एक कॉमन हमारे एसिडिटी की समस्या में उनको देना है।